कि क्या राणा दंपति को जेल होगी या फिर बेल, और इसे जानने के लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी का। बिल्कुल हिमानी, तो बस अब थोड़ी ही देर में बेल याचिका पर फैसला आने वाला है। कोर्ट ने दरअसल जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था और ये कहा था कि 4 मई को हम फैसला सुनाएंगे। इसके पहले शनिवार को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उस दिन फैसला नहीं सुनाया गया और 4 मई यानी आज के दिन के लिए फैसला मुकर्रर किया गया था। और थोड़ी ही देर में जो बेल एप्लीकेशन है उसमें कोर्ट अपने फैसले को सुनाएगा और देखना होगा कि राणा दंपति को जमानत मिलती है या नहीं। 6 मई को न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और आज क्या राहत मिल जाती है देखना है, बड़ी बात होगी। लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। 23 अप्रैल से जेल में बंद राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज अदालत फैसला सुनाएगी। जेल में बंद राणा दंपति की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला नहीं आया था, जिसके बाद आज जमानत याचिका पर फैसले की उम्मीद है। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135A के तहत FIR दर्ज है। इसके अलावा राणा दंपति पर 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी मतुश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। तब से राणा दंपति न्यायिक हिरासत में है और हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। तो वहीं कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि नवनीत राणा पर गंभीर आरोप है। सरकार की दलील है कि जेल के बाहर निकलकर राणा दंपति केस को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया कि धारा 149 का नोटिस दिए जाने के बावजूद राणा दंपति ने एक राज्य सरकार को खुलेआम चुनौती दी थी। ऐसे में राणा दंपति को बेल मिलेगी या जेल में ही रहना पड़ेगा, ये आज तय हो जाएगा। और आइए अब सीधे हम ग्राउंड पर चलते हैं। इस वक्त हमारी सहयोगी सलोनी जो कि नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ फैसला आता है? सलोनी, किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है, लेकिन क्या उम्मीद की जाए, क्या आज का दिन ये राहत लेकर आने वाला है? देखिए, लंबी जिरा हुई थी इसी बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी कोर्ट से आज फैसला आने वाला है और इंतजार फैसले का ये 11:02 हो रहे हैं। 11 बजे का समय तय किया गया था। किसी भी वक्त बड़ी खबर मिल सकती है हिमानी की बेल मिली या जेल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, 11 दिन अब तक बिता चुके हैं राणा दंपति जेल में। अगर बात करें नवनीत राणा की तो उन्हें भाईकला जेल में रखा गया, रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया और लगातार ये कि बड़ा अपडेट मिल सकता है, बड़ी जानकारी मिल सकती है। देखिए, शनिवार का अगर हम दिन जिक्र यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे तक लंबी जिरा चली थी और लगातार ये दलीलें रखी गई थी सरकारी पक्ष की तरफ से कि मंशा अच्छे इरादे नहीं थे और कहीं ना कहीं सरकार को अनियंत्रित करने का इरादा था राणा दंपति का। और राणा दंपति की जो वकील थे एडवोकेट पोंडा और एडवोकेट रिजवान मर्चेंट, उनकी तरफ से कहा गया कि दोनों चुने हुए नुमाइंदे विधायक और सांसद है, कुछ शर्तों के साथ उन्हें रियायत दी जाए। तो अगर बेल एक्सेप्ट होती है तो क्या कुछ शर्तें लगाई जाती हैं, उस पर भी निगाहें होंगी। और अगर दूसरे पक्ष की हम बात करें, दूसरी सिचुएशन की बात करें, अगर बेल एक्सेप्ट नहीं होती तो आगे क्या रास्ता होगा? देखिए, आगे हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। हाईकोर्ट पे अगर अर्जेंसी के बेसिस पर अपील करते हैं तो डेट मिल सकती है, कब की तारीख मिलेगी ये कुछ तय नहीं। 6 तारीख को जो ये इनकी जुडिशियल कस्टडी है वो खत्म हो रही है। ऐसे में 6 तारीख को इन्हें फिर से बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी बढ़ सकती है। तो अगर आज राहत नहीं मिलती है तो ये लंबा खिंच सकता है। तो ऐसे में राणा दंपति के लिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। आज उनके घर पर बीएमसी की टीम पहुंचने वाली है, कार्रवाई हो सकती है क्योंकि अवैध निर्माण की बात कही जा रही है। तो देखिए, झटके पर झटके, अब तक झटके पर झटके राणा दंपति को लगते रहे हैं और आज अगर राहत मिलती है तो बहुत बड़ी राहत होगी नवनीत राणा और रवि राणा के लिए हनुमान चालीसा वाले पूरे इस केस में, क्योंकि अब तक ये अच्छी खबर कोर्ट से नहीं मिली है। तो सेशंस कोर्ट आज क्या कहता है, आज क्या उनके पक्ष में फैसला आता है, इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन जो दलीलें दी गई हैं उसका जिक्र यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। हम यहाँ पर अगर समझें तो सरकारी वकील साफ तौर पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया गया, सीएम के पद पर है। ऐसे में सीएम को चैलेंज किया गया है, यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करना चाहते थे। जो बचाव पक्ष के वकील सलोनी, हम देख रहे हैं कोर्ट के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। क्या दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं कोर्ट? बिल्कुल, दोनों पक्षों के वकील अंदर पहुंच चुके हैं। 11 बजने से पहले ही प्रदीप घराट जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो पहुंचे, रिजवान मर्चेंट जो कि राणा दंपति के एडवोकेट हैं वो पहुंचे और जस्टिस की ये अगर बात करें जस्टिस रोकड़े की अदालत में आज का ये फैसला सुनाया जाएगा। बेल प्ली एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट, आज क्या नवनीत राणा, देखिए 11 दिन अब तक नवनीत राणा, रवि राणा जेल में बिता चुके हैं। नवनीत राणा की तबियत भी बहुत खराब है, उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इससे पहले भी मेडिकल ग्राउंड्स को लेकर बातचीत हुई थी कि उनकी तबियत नहीं ठीक है, उनकी छोटी बेटी है 8 साल की।
ऐसे में उन्हें रियायत दी जा सकती है, ऐसे में उन्हें रियायत देनी चाहिए। ये एडवोकेट पोंडा जो कि उनके वकील हैं, उनकी तरफ से बार बार अपनी दलीलों में कहा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्वेता ये है कि 124 ए की जो धारा लगी है बहुत गंभीर धारा है, राजद्रोह की धारा है, और इसी को लेकर बहस लंबी छिड़ गई थी और हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो गया था एडवोकेट पोंडा और एडवोकेट प्रदीप घराट के बीच, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था। बार बार रिजवान मर्चेंट की तरफ से जो एडवोकेट हैं राणा दंपत्ति की ये दलील दी गई कि अगर मुख्यमंत्री बड़ा दिल करते, मुख्यमंत्री ये कहते कि आइए आप मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़िए, मेरे घर में पढ़िए, तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। इस तरह की दलीलें भी कोर्ट में दी गई। वहीं प्रदीप घराट ने बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट किया कि हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को यहाँ पर एनकैश करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम कमेंट्स किए गए हैं अंदर, यानी आप सोचिए कि दोनों पक्षों के वकील ने पूरी ताकत यहाँ पर लगा दी है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि 124 से यहाँ एप्लीकेबल होती है या नहीं। या मतलब अगर बात करें ये नवनीत राणा के वकीलों की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि किसी चीज की तैयारी करने में और किसी चीज को कर देने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। उस फर्क को यहाँ समझना होगा। 124 ए के लिए ही ये दलील दी गई थी। तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। 3 घंटे लंबा कोर्ट 5:30 बजे तक शनिवार को चला। मंडे को, सोमवार को ये समझा गया था फैसला, क्योंकि शनिवार को सुरक्षित रख लिया गया था और ये कहा गया था कि 4 बजे तक अगर दलीलें खत्म हो गई होती तो फैसला शनिवार को ही आ जाता, लेकिन शनिवार को फैसला सुरक्षित रखा गया, सोमवार की तारीख दी गई। बिल्कुल सलोनी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। सलोनी, आप लगातार उस खबर पर नजर बनाइए।